बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में एक ऐसी घटना हुई थी जिसे आज भी लोग भगवान का चमत्कार मानते हैं। यह कहानी है एक ऐसे गांव की जहां लोग मंदिर तो जाते थे, भगवान की पूजा भी करते थे, लेकिन जब किसी गरीब या जरूरतमंद की मदद करने की बात आती थी तो ज्यादातर लोग पीछे हट जाते थे। उस गांव का नाम था देवपुर। देवपुर एक बहुत ही सुंदर गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेत थे, दूर दूर तक फैली हुई हरियाली थी और गांव के पास ही एक छोटी सी नदी बहती थी। सुबह के समय जब सूरज की किरणें खेतों पर पड़ती थीं, तो पूरा गांव सोने की तरह चमक उठता था। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना मंदिर था। उस मंदिर में हर सुबह और हर शाम घंटियां बजती थीं। गांव के लोग वहां पूजा करने जाते थे, भगवान से अपनी इच्छाएं मांगते थे और फिर अपने अपने काम में लग जाते थे। लेकिन उस गांव की एक अजीब बात थी। लोग भगवान के सामने सिर तो झुकाते थे, लेकिन इंसानियत के सामने नहीं। गांव में कई गरीब लोग रहते थे, लेकिन उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। लोग अक्सर कहते थे कि गरीब होना उनकी किस्मत है और हर इंसान को अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है। देवपुर गांव में एक बहुत अमीर व्यापारी भी रहता था। उसका नाम था धनराज। धनराज के पास बहुत धन था। उसकी एक बड़ी हवेली थी, कई नौकर चाकर थे और उसके पास दूर दूर तक फैले हुए खेत और दुकानें भी थीं। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे क्योंकि वह बहुत अमीर था, लेकिन धनराज का दिल उतना ही कठोर था। वह कभी किसी गरीब की मदद नहीं करता था। अगर कोई गरीब उसके दरवाजे पर आकर खाना मांगता तो वह उसे डांटकर भगा देता था। धनराज अक्सर कहा करता था, गरीब लोग हमेशा मदद मांगते रहते हैं। अगर मैं सबकी मदद करने लगूं तो मेरा धन खत्म हो जाएगा। गांव के कुछ लोग उसकी बातों से सहमत भी हो जाते थे। उसी गांव में एक गरीब किसान भी रहता था। उसका नाम था रामू। रामू के पास ज्यादा जमीन नहीं थी। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी और थोड़ी सी खेती थी जिससे वह अपने परिवार का पेट पालता था। रामू की पत्नी का नाम सीता था और उनका एक छोटा बेटा था जिसका नाम गोपाल था। रामू का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। सीता हमेशा कहती थी, गरीबी में भी अगर हम किसी की मदद कर सकें तो वही सबसे बड़ी पूजा होती है। रामू भी अपनी पत्नी की बात से सहमत था। वह हमेशा कहता था, भगवान मंदिर में ही नहीं रहते, भगवान हर उस इंसान में रहते हैं जो मदद मांग रहा होता है। एक दिन शाम के समय गांव में एक अजीब घटना हुई। उस दिन सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और आसमान लाल रंग से भर गया था। गांव के लोग अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे। तभी गांव के रास्ते पर एक बूढ़ा भिखारी दिखाई दिया। उसके कपड़े बहुत फटे हुए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। वह धीरे धीरे चलते हुए गांव के अंदर आया। उसने एक घर के सामने खड़े होकर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और अंदर से एक आदमी बाहर आया। भिखारी ने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, मैं बहुत भूखा हूं, क्या मुझे थोड़ा सा खाना मिल सकता है? लेकिन उस आदमी ने गुस्से में कहा, यह कोई धर्मशाला नहीं है, आगे जाओ। भिखारी चुपचाप वहां से चला गया। फिर वह दूसरे घर के सामने गया, लेकिन वहां भी उसे डांटकर भगा दिया गया। धीरे धीरे वह कई घरों के सामने गया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिरकार वह धनराज की हवेली के सामने पहुंचा। धनराज की हवेली बहुत बड़ी थी। दरवाजे पर दो बड़े बड़े दीपक जल रहे थे और अंदर से रोशनी आ रही थी। भिखारी ने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और धनराज बाहर आया। भिखारी ने विनम्रता से कहा, बाबूजी, मैं बहुत भूखा हूं, क्या मुझे थोड़ा सा खाना मिल सकता है?
धनराज ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उसने गुस्से में कहा, यहां से चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे जैसे भिखारियों के लिए समय नहीं है। यह कहकर उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। भिखारी कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया। अब रात होने लगी थी और गांव की गलियों में अंधेरा फैलने लगा था। भिखारी बहुत थक चुका था। तभी उसे दूर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वह झोपड़ी रामू किसान की थी। भिखारी धीरे धीरे उस झोपड़ी की ओर बढ़ा। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से रामू बाहर आया। रामू ने भिखारी को देखा और तुरंत समझ गया कि वह बहुत भूखा और थका हुआ है। रामू ने बिना कुछ पूछे कहा, आइए बाबा, अंदर आइए। भिखारी झोपड़ी के अंदर गया। सीता ने तुरंत चूल्हे पर रोटी बनानी शुरू कर दी। गोपाल ने भिखारी को पानी दिया। कुछ ही देर में सीता ने रोटी और सब्जी बनाकर भिखारी के सामने रख दी। भिखारी ने कई दिनों बाद इतना प्यार और सम्मान महसूस किया था। वह धीरे धीरे खाना खाने लगा। रामू और उसका परिवार उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें यह देखकर खुशी हो रही थी कि एक भूखा इंसान पेट भरकर खाना खा रहा है। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि यह साधारण भिखारी नहीं था। वह भगवान की परीक्षा थी और उस रात देवपुर गांव की किस्मत बदलने वाली थी। रामू के घर में उस रात का माहौल बहुत शांत था। छोटी सी झोपड़ी में एक मिट्टी का दिया जल रहा था, जिसकी हल्की रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। भिखारी धीरे धीरे खाना खा रहा था। रामू और उसका परिवार उसे देखकर खुश हो रहे थे। रामू ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है वह आपका ही है। भिखारी ने रामू की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। सीता ने कहा, बाबा, अगर आपको रात यहीं बितानी हो तो आप यहीं आराम कर सकते हैं। भिखारी ने सिर हिलाकर धन्यवाद कहा। उस रात रामू के परिवार ने भिखारी को अपने घर में ही सोने की जगह दी। रात धीरे धीरे बीतने लगी। बाहर आसमान में तारे चमक रहे थे। गांव में चारों तरफ शांति थी। लेकिन उसी रात एक चमत्कार होने वाला था। आधी रात के समय अचानक झोपड़ी के अंदर एक हल्की सी रोशनी फैलने लगी। रामू की नींद खुल गई। उसने देखा कि झोपड़ी के अंदर एक अजीब सी चमक हो रही है। रामू ने उठकर देखा। वह हैरान रह गया। जहां भिखारी सो रहा था, वहां से तेज प्रकाश निकल रहा था। रामू डर गया। उसने सीता को जगाया। सीता और गोपाल भी उठ गए। तीनों ने देखा कि भिखारी के शरीर से तेज रोशनी निकल रही है। कुछ ही क्षणों में वह भिखारी धीरे धीरे खड़ा हुआ, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उसके फटे हुए कपड़े चमकने लगे। उसके चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश फैल गया। रामू और उसका परिवार यह देखकर स्तब्ध रह गए। भिखारी की आवाज अब बहुत शांत और गहरी हो गई थी। उसने कहा, डरो मत रामू। रामू ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? भिखारी मुस्कुराया। फिर उसने कहा, मैं वही हूं जिसकी पूजा तुम हर दिन मंदिर में करते हो। यह सुनते ही रामू और उसका परिवार घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा, आज मैं इस गांव की परीक्षा लेने आया था। मैंने कई घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। रामू चुपचाप भगवान की बातें सुन रहा था। भगवान ने आगे कहा, लेकिन तुमने बिना कुछ पूछे मुझे अपने घर में जगह दी। तुमने मुझे खाना खिलाया। तुमने मुझे सम्मान दिया। रामू ने विनम्रता से कहा, प्रभु, हमने तो सिर्फ अपना कर्तव्य किया है। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। जो इंसान जरूरतमंद की मदद करता है वही सच्चा भक्त होता है। इसके बाद भगवान ने रामू के सिर पर हाथ रखा। अचानक झोपड़ी के अंदर और तेज प्रकाश फैल गया। कुछ ही क्षणों में वह प्रकाश गायब हो गया।
और भगवान भी अदृश्य हो गए। रामू और उसका परिवार कुछ देर तक वहीं बैठे रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोगों को पता चला कि भगवान भिखारी के रूप में गांव आए थे और उन्होंने रामू के घर भोजन किया था। गांव के लोग यह सुनकर हैरान रह गए। सबसे ज्यादा शर्मिंदा धनराज हुआ। उसे याद आया कि उसने भिखारी को अपने घर से भगा दिया था। धनराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत रामू के घर गया। उसने रामू से कहा, रामू, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने भगवान को पहचान नहीं पाया। रामू ने मुस्कुराकर कहा, भगवान को पहचानना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम हर इंसान में भगवान को देखें तो हम कभी गलती नहीं करेंगे। धनराज की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद धनराज बदल गया। उसने गांव के गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। उसने अपने घर के बाहर एक बड़ा भंडारा शुरू कराया। अब गांव में कोई भी भूखा नहीं सोता था। देवपुर गांव धीरे धीरे बदलने लगा। लोगों ने समझ लिया कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते। भगवान हर उस इंसान में होते हैं जो मदद मांग रहा होता है। रामू का परिवार आज भी उस गांव में सम्मान के साथ याद किया जाता है और लोग कहते हैं कि उस रात भगवान ने देवपुर गांव को इंसानियत का असली मतलब सिखाया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान मंदिरों में ही नहीं बल्कि हर जरूरतमंद इंसान में होते हैं। अगर हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं या किसी की मदद करते हैं तो वही असली पूजा होती है। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है।